देखिए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्लास 10th, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का है, छोटा सा एक पार्ट है। कार्बन की जो एलोट्रॉप्स है वो डायमंड, ग्राफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन है, जो कि न्यू एलोट्रॉप है और ये डिस्कवर किया है 1985 में। ओके। तो इसमें डायमंड की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहले तो ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी देखा होगा आपने डायमंड, जो भी आर्टिफिशियल डायमंड भी देखा होगा कितना ज़्यादा वो चमक मारता है या चमकता है, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड क्रिस्टल्स, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अभी पता चल जाएगा आपको क्यों, कैसे नहीं होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि बर्न करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके, क्योंकि कम्प्लीटली क्या है, डायमंड कार्बन का फॉर्म है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के पूरा का पूरा हवा में उड़ जाता है और कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि कोई भी रेजिड्यू या फिर कोई भी राख वाख ऐश वगैरह नहीं बचती है, कम्प्लीटली CO2 बन के उड़ जाता है। इससे ही पता चलता है कि जो डायमंड है वो पूरा कार्बन से बना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में क्या है कि डायमंड क्रिस्टल्स हैज ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम का कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये एक कार्बन एटम है, इधर भी एक कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम और ये भी कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंट टू 4 कार्बन एटम, मतलब कि आपको जैसे पता होगा ये टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि एक कार्बन 4 और अलग अलग कार्बन से इसमें जुड़े रहते हैं डायमंड के केस में। तो जैसे ये कार्बन एटम है तो ये 1 2 3 कार्बन से फिर जुड़ जाएंगे यहाँ पर, और ये वाला ऑलरेडी यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन आपके 4 से जुड़ेंगे, तो एक ये जुड़ गया कार्बन से, बाकी ये 3 ऐसे ऐसे जुड़ गए, तो बाकी जितने भी आपको बचेंगे वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, 4 कार्बन एटम से जुड़ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये एक बॉन्ड हो रखा है ऑलरेडी कार्बन एटम से, तो ये कार्बन ये रहा और 3 कार्बन यहाँ पर आ जाएंगे, तो 4 कार्बन एटम से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 4 होती है। ओके। तो 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, ठीक है। और एक क्या चीज़ होती है कि डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू कॉम्पैक्ट 3D अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम की, इस वजह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। कितना होता है, ग्रेटर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन के बारे में थोड़ा सा था, जो कि क्लास 10th में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।